तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआर रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं। अगर डेट आपका पार हो गया है, आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया 25-26 का और आप सैलरीड पर्सन है, तो आपका रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो एक टीचर का रिटर्न है। बिहार शिक्षक जो सरकारी शिक्षक है बिहार के, उनका रिटर्न फाइल करने वाले हैं हम लोग। और हम लोग उसका फुल प्रोसेस आपको दिखाएंगे, कैसे टीडीएस देखना है, कैसे एआईएस डाटा देखना है, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आप वीडियो में बने रहिए। तो आप वीडियो में बने रहिए, यही चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसका फुल प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे थ्रू चाहते हैं अपना रिटर्न फाइल करवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट है, बहुत कम कॉस्ट में आपका रिटर्न फाइल करके दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इसका फुल प्रोसेस। सो रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल वाला स्क्रीन पे हम लोग आ गए। यहाँ पे आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हम लोग रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का, इसलिए इनकम टैक्स सर्च करेंगे और ये जो पहला वाला साइट आ रहा है incometax.gov.in, इसको ही ओपन करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हमारे सामने इनकम टैक्स का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ से सीधा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जो यूजर आईडी होता है वो आपका पैन नंबर होता है और पासवर्ड जो आप क्रिएट किए होते हैं वो पासवर्ड होता है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, कभी आपने रजिस्टर नहीं किया है इस पोर्टल पे, तो यहीं बगल में रजिस्टर का ऑप्शन है। आप इस रजिस्टर का ऑप्शन है, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, सिर्फ आपका नाम पता वगैरह डालना होता है, बहुत ईजी प्रोसेस है। आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम लोग लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी हमारा पैन नंबर होता है, पैन नंबर डाल देंगे यहाँ पे। पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लीज कंफर्म योर सिक्योर मैसेज। ठीक है, यहाँ पे इसको टिक कर देना है। तो आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आपका जो भी है पासवर्ड डाल दीजिए आप यहाँ पे और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये देखिए लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे नाम आपका शो कर रहा है। ठीक है, हमारा लॉगिन डैशबोर्ड हो गया। ये जिनका मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, ये सरकारी शिक्षक है बिहार में। ठीक है, जो अभी हाल में बहाली हुआ था कुछ साल पहले, उनमें से एक ही शिक्षक है। इनका रिटर्न हम लोग फाइल करने वाले हैं। तो इनके केस में कुछ अलग होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले इनका क्या देखेंगे, 26 इनका सैलरी कितना आता है। तो वो हम लोगों को 26 में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा ये बताते हैं। यहाँ से व्यू टैक्स क्रेडिट, देखिए हम लोग सेलेक्ट करना है 25-26, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। इसमें फाइन भी लगने वाला है। देखिए इनका कोई भी टीडीएस डिडक्शन शो नहीं हो रहा है, इनका सैलरी यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सैलरी पर्सन है फिर भी सैलरी क्यों नहीं शो रहा है। तो फ्रेंड, बिहार में जितने भी शिक्षक हैं जो संविदा पे बहाल हुए थे, उनका अभी तक टीडीएस वगैरह डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, उनका अभी तक सिर्फ पेमेंट उनके अकाउंट में आ जाता है, उसका कोई डेटा इनकम टैक्स के पास नहीं जाता है। इसलिए इनका सैलरी आप कहीं भी इनकम टैक्स में आप नहीं देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्म 25-26 का देखा आपने, 24-25 का भी देखिए, यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये इनका कुछ अपना पहले से कोई वर्क किए होंगे उसका कुछ टीडीएस है, लेकिन इनका कोई भी ऑफिस से इनका कोई भी पेमेंट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 26 है, इसमें कोई डेटा नहीं मिला। अब रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, इसके बाद हम लोग देख लेंगे एक बार एआईएस डेटा। एआईएस में भी इनका कुछ नहीं मिलने वाला है सैलरी से रिलेटेड। तो एआईएस पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब देखिए टीडीएस टीसीएस लास्ट ईयर कुछ नहीं था। एसएफटी इंफॉर्मेशन में इनका कुछ सेल ऑफ सिक्योरिटी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ है, तो वो यहाँ पे शो होगा, लेकिन सैलरी वो नहीं हो रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्स कुछ नहीं है, डिमांड ऑफ रिटर्न भी कुछ नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं है। ठीक है, इनका तो सैलरी कहीं भी शो नहीं हो रहा था। अब सैलरी आप डालेंगे कहाँ से। तो फ्रेंड्स, विशिष्ट शिक्षक जो हैं, जितने भी शिक्षक हैं बिहार में जो संविदा पे बहाल हुए थे पहले, अब उनका हो गया कंफर्मेशन, तो उनका रिटर्न आपको उनके सैलरी शीट से भरना होता है। ठीक है, तो उनका सैलरी शीट आप उनसे मांग लेंगे, उनका क्या सैलरी आता है इससे आपको पता चल जाएगा। फिर आपको पूरा एक साल का सैलरी कैलकुलेट कर लेना है और उसी से भर देना है। बहुत ईजी प्रोसेस है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स। ठीक है, ठीक है, हमारा इनकम टैक्स का पेज आ गया। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना एंड असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर का कर रहे हैं, 25 और 26। तो फ्रेंड्स, इसका तो लास्ट डेट 16 सितंबर ही था, आपको पता होगा। 16 सितंबर को इसका डेट एंड हो गया। तो अब इसमें जब भी हम लोग फाइल करेंगे तो फाइन लगेगा। फाइन कितना लगेगा,
अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 रुपया फाइन लगेगा, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपका 5000 फाइन लगेगा। तो इनका हमारे केस में 5 लाख से ऊपर इनका 5000 फाइन लगने वाला है, तो हम लोग 5000 अभी फाइन पे भी करेंगे। इसी वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को ITR फॉर्म कौन सा फिल करना है, 1 2 3 4 कौन सा। तो फ्रेंड्स, सैलरी के केस में ITR 1 ही हमेशा फाइल होता है। अगर आपका अदर देन सैलरी भी इनकम है, मीन्स आप सैलरी से भी कमा रहे हैं और अदर देन सैलरी भी कुछ इनकम है, तो आपको ITR 4 फाइल करना होगा। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ सैलरी से इनकम शो करना है, तो ITR 1 फाइल किए, प्रोसीड किए, ओके किए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपका देखिए यहाँ से आपका काम शुरू हो गया। तो यहाँ पे आपको सिंपल अदर पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू करना है। ठीक है, ओके करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका सारा ITR का फॉर्म ओपन हो गया। बस इतना ही फॉर्म है। ITR 1 में बहुत कम फॉर्म होता है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालना होता है। बस 5 पेज का फॉर्म है। पहला वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे। पहले वाले में आपका नाम, पता, डिटेल्स वगैरह होता है, आप क्या करते हैं। देखिए स्टेट गवर्नमेंट में इनका जॉब है, टीचर है ये। बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं 139(4) के तहत। अगर ये टाइम पे भरे होते तो 139(1) होता, लेकिन बिलेटेड है, लेट हो गया, इनका डेट पार हो गया, फाइल लगने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से सब कुछ सेलेक्टेड है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। बैंक अकाउंट एक बार आपको चेक कर लेना है, बैंक अकाउंट भी वैलिडेटेड है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए पहला पेज हमारा कंफर्म हो गया, मीन्स ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पेज में आ गए। यहाँ पे आपको अपना इनकम शो करना है, इनकम सैलरी में शो करना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के सामने एडिट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको अपना सैलरी पूरा 1 ईयर का डाल देना है। 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर था उसका सैलरी यहाँ पे डालना है। ठीक है, ठीक है। आप पूरा सैलरी 1 साल का कैलकुलेट कर लीजिए, उनका 1 साल में कितना सैलरी क्रेडिट हुआ है अकाउंट में, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सीधा स्क्रॉल डाउन करेंगे, कहीं कुछ नहीं डालना है इसके अलावा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको डिडक्शन मिल गया 75,000 रुपये का, जो तो मिलना ही था। इसके अलावा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 227 रुपया, ये आपका इंटरेस्ट वगैरह आया होगा, वो है। यहाँ से अब हम लोग कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए आपका 2 पेज हो गया कंफर्म कंफर्म। अब TDS डिडक्शन में जाएंगे। अगर आपका कोई डिडक्शन है, आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। अगर कोई डिडक्शन नहीं है आपका तो आप सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमारे केस में कोई डिडक्शन नहीं है। ऐसे भी न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन आपको बहुत कम ही मिलता है, तो डिडक्शन का टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ से हम लोग पहले कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अभी हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, देखिए पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, हमारा टैक्स पेड ऑप्शन भी कंफर्म हो गया। अब यहाँ से वेरीफाई योर टैक्स डिटेल्स। देखिए हमारा 5000 रुपये का जो है टैक्स बन गया। ठीक है, 5000 टैक्स नहीं, सॉरी, ये लेट फाइन बन गया। अब यहाँ से कंफर्म पे क्लिक किए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, पे नाउ। अब हम लोग टैक्स पेमेंट करेंगे। टैक्स पेमेंट करने का क्या प्रोसेस है, कंफर्म किए, देखिए हमारा कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। अमाउंट आपका आ गया, यहाँ से कंटिन्यू करना है। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या UPI, आपके पास सारा ऑप्शन, आप UPI से भी कर सकते हैं। देखिए UPI से करने के लिए हम लोग UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से हम लोग HDFC बैंक सेलेक्ट कर लिया, आपका जो बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पे नाउ, सबमिट। देखिए आपके सामने QR कोड आ जाएगा। हम लोग UPI सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से QR कोड आ गया। अब इस QR कोड को स्कैन करना है और सीधा पेमेंट कर देना, आपको कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा। आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, सीधा ओपन कीजिए, पेमेंट कीजिए। ठीक है, तो हमारा पेमेंट भी सक्सेसफुली हो गया। पेमेंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। अब हमारा चालान देखिए, यहाँ से आपका चालान डाउनलोड हो गया। तो ये हमारा ITR का चालान भी डाउनलोड हो गया। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, बैक टू फाइलिंग करना है, ओके करना है। अब आपको एक काम यहाँ पे ध्यान देना है, टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे आपको फिर से जाना है और यहाँ से आपको कंफर्म पे क्लिक करना है एक बार। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे टैक्स पेड में कितना आ गया, 5000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया। अब वेरीफाई योर टैक्स डिटेल्स, कंफर्म, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब हम लोग को क्या करना है, सीधा वेरीफाई कर देना है। आप चाहें तो अभी वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो वेरीफाई लेटर ऑप्शन आप वहाँ से बाद में भी आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपना सिटी डाल दिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन, रिव्यू, प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल ई वेरीफाई लेटर करते हैं और इसके बाद हम लोग को दिखाएंगे आपको कैसे, इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे ई वेरीफाई लेटर करने के बाद कैसे वेरीफाई किया जाता है। अब यहाँ से कंटिन्यू किए, सबमिट, प्रोसीड, हमारा हो गया रिटर्न
कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तब हम लोग इसको दोबारा वेरीफाई कैसे करेंगे आपको वो दिखाते हैं। तो फिर सबमिट करने के बाद अब आपको अगर वेरीफाई करना है तो देखिए क्या करना है। यहाँ से हम लोग पहले तो डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ से आपको ई फाइल पे जाना है, फिर से इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे देखिए ई वेरीफाई रिटर्न है, ठीक है। ई वेरीफाई रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो आपका पेंडिंग वेरिफिकेशन है, जिसमें जिसमें आपने वेरीफाई नहीं किया, वो सारा यहाँ पे लिस्ट शो करेगा, ठीक है। तो हमारा 25-26 का भी पेंडिंग दिख रहा है। अब यहाँ से आपको ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई कैसे होता है? आधार ओटीपी के थ्रू। आपके आधार वाले नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसी ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स जनरेट ओटीपी। अब इसके बाद क्या होगा, आपके आधार वाले नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ओटीपी डाल दिया। अब यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद सीधा वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो वैलिडेट हो गया हमारा। वैलिडेट होने के बाद आपके सामने देखिए रिटर्न का डैशबोर्ड आ गया। रिटर्न ई वेरीफाई सक्सेसफुली मीन्स आपका रिटर्न जो है सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो गया है। अब आपको ये जो पेपर है आपको भेजने का कहीं जरूरत नहीं, आपका रिटर्न वेरीफाई हो गया, आपका रिटर्न कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, डाउनलोड रिटर्न। यहाँ से आप रिटर्न मतलब आईटीआर फॉर्म डाउनलोड होगा, यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आप यहाँ पे डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं। आपका जो रिटर्न फाइल हुआ है ये देखिए 5,000 रुपये फाइन लगा, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस रिटर्न फाइल करने का। बिहार के जो सरकारी शिक्षक हैं उनका रिटर्न मैंने फाइल किया बिना टीडीएस डिटेल्स का, सैलरी स्लिप से मैंने फाइल किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप ये सर्विस हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, आप हमारे से अपना रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपका रिटर्न फाइल करके दिया जाएगा बिना कोई परेशानी का, बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और उनको शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिन्हें रिटर्न फाइल करना हो। अगर वो चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, मैंने काफ़ी ईजी प्रोसेस में आपको बताया। कोई चार्ज कहीं कुछ नहीं देना, आप खुद फाइल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।